गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान वादी कश्मीर में बच्चों के खिलाफ जराइम में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। एदाद शुमार के मुताबिक अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक शहरी श्रीनगर में बच्चों के खिलाफ जो मामला सामने आए वो 71 के करीब थे, जिनमें स्मगलिंग के अलावा जिनसी ज़्यादतियों के मामला भी शामिल थे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की चेयरपर्सन डॉक्टर खैरुन्निसा साहिबा। खुशामदीद है आपका ईटी भारत में। थैंक यू। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले जानना चाहूँगा कि गुज़श्ता कई बरसों से वादी कश्मीर में हम देख रहे हैं कि बच्चों के ख़िलाफ़ जराइम में इजाफ़ा हो रहा है। किस नौइयत के मामला ज़्यादा सामने आ रहे हैं? अभी मैंने ये कमेटी ज्वाइन की है सिर्फ 1.5 महीना पहले। तो इस 1.5 महीने में 17 केसेस रजिस्टर हुए हमारे पास, और उसमें से ज़्यादातर कंप्लेंट्स थी जो हमारे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ख़िलाफ़ कि श्रीनगर में इलीगली रन कर रहे हैं कुछ लोग चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, तो जिस वजह से बच्चे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं वहाँ पे। और दूसरा 2-4 केसेस सेक्सुअल अब्यूज़ के हमारे सामने रजिस्टर हुए, और हमारे पास फ़िज़िकल अब्यूज़ के केसेस कुछ रजिस्टर हुए, अबांडन केसेस आए, बच्चे सरेंडर हुए। इस तरह के केसेस हमने अभी तक देखे इस 1.5 महीने में। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि पहले यहाँ बच्चा मजदूरी के मामला सामने आते थे, लेकिन अब जिनसी ज़्यादतियों के मामला भी सामने आ रहे हैं और स्मगलिंग के मामला भी सामने आ रहे हैं। वजह क्या है इसकी? वजह मैं ये बोल सकती हूँ कि मॉरल डिग्रेडेशन, पॉवर्टी, या लो लेवल ऑफ एजुकेशन, या हम कह सकते हैं माइग्रेशन फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। वो भी मैंने वजह देखी कि अकाउंटेबिलिटी स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाता है। अच्छा। जब आप माइग्रेशन करते हैं किसी जगह से, आपको कोई जानता नहीं है, तो आप इजीली क्राइम में इंडल्ज हो जाते हैं। हद से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। तो वो भी वजह मैंने पाई यहाँ पे बैठ के कि ये वजूहात है जो हमारे क्राइम को इंक्रीज़ कर रहे हैं दिन ब दिन। अच्छा, हम देख रहे हैं कि समाजी बिदात हमारी वादी कश्मीर में बढ़ रही है। विक्टिम क्यों बच्चा ही बनता है? उसके पास वो फिज़िकल या मेंटल कैपेबिलिटी उतनी नहीं है ये समझने या जानने के लिए कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। वो यतीम है, या अगर पेरेंट्स है तो पेरेंट्स का कंट्रोल नहीं है बच्चे के ऊपर, या एक्सेसिव फैसिलिटीज़ जो माँ बाप दे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो मुझे इसमें से समझ में आया वो था ये कि बच्चा अब्यूज़ हो रहा है फिज़िकली एंड साइकोलॉजिकली पेरेंट्स और गार्डियंस के हाथों। जैसा मैंने आपको सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में बताया कि जितने केसेस भी यहाँ पे रजिस्टर हुए सो फॉर फ्रॉम द लास्ट 1.5 मंथ, मैंने देखा कि उसमें सेक्सुअल अब्यूज़ मतलब अब्यूज़ उसी ने किया बच्चे के साथ जिस पे बच्चा ट्रस्ट कर रहा है। मतलब उसके रिश्तेदार? हाँ, उसके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, या जिसके साथ बच्चा उठता है बैठता है, जिसके ऊपर वो ट्रस्ट करता है। यानी कि कोई स्ट्रेंजर आके ने बच्चे को एक्सप्लॉइट अब्यूज़ नहीं किया। बच्चे के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है सोचने की, फिर बच्चा बोलते ही नहीं। हाँ, इतना बालिग नहीं है कि वो डिफ्रेंशिएट कर पाए कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। तो ये वजूहात है बच्चे को कि वो ईजिली विक्टिम बन जाता है। मैम, हमें ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी क्या काम करती है। मुतासिर बच्चों के लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी क्या रोल अदा करती है? हमारा जुरिस्डिक्शन, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का जुरिस्डिक्शन उन बच्चों के लिए है हु आर इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। उस दायरे में हमारे ऑर्फन बच्चे आते हैं, हमारे सरेंडर्ड है, अबैंडन्ड है, या विदाउट होम, विदाउट फैमिली सपोर्ट, या जिनकी फैमिली है भी बट वो किसी वजह से अनएबल है कि वो बच्चे का टेक केयर नहीं कर पाती है, या हमारे कॉन्फ्लिक्ट वाले मतलब आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के शिकार बच्चे, नेचुरल कैलेमिटी के शिकार बच्चे, तो सेक्सुअल अब्यूज़, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज, ये सारे तरह के बच्चे, सारी कैटेगरीज़ के बच्चे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं। तो किस तरह आप इनको रिहेबिलिटेट करते हैं? रिहेबिलिटेट सबसे पहले हमारे पास कुछ सर्विसेज है जो हम बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। वो है स्पॉन्सरशिप, और है एडॉप्शन, आफ्टर केयर। अगर हमें लगे कि हमारा बच्चा इन सब सर्विसेज में फॉल नहीं हो रहा है, कि ये सारी चीज़ें इसको नहीं चाहिए क्योंकि इसके पास फैमिली नहीं है, इसके पास गार्डियन नहीं है जो इसको सपोर्ट करे,
तो हम उसको चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में उसका दाखिला कराते हैं। वहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन हर बच्चे को दिया जाता है, क्योंकि ये उसका एक बर्थ राइट है, राइट टू एजुकेशन। तो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में सबसे पहला राइट उसका सिक्योर रहता है, राइट टू सर्वाइवल। बच्चा जिंदा रह पाता है और वो सर्वाइव कर पाता है, अच्छा खाना पीना उसको मिलता है। दूसरा उसका राइट टू डेवलपमेंट विच इंक्लूड्स राइट टू एजुकेशन टू। हमारा चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में हर बच्चा पढ़ रहा है और वहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग्स, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, हर एक चीज़ अवेलेबल है। और 18 साल तक वो बच्चा हमारे साथ रहता है और उस बच्चे को इस तरीके से तैयार किया जाता है कि ताकि वो ईज़िली 18 साल के बाद रीइंटीग्रेट हो जाए सोसाइटी में। ये तो एक हिस्सा है। दूसरा हुआ कि वो बच्चे जिनके खिलाफ ऑफेंस होता है, द ऑफेंस अगेंस्ट द चिल्ड्रन, तो उसमें हम बच्चे को रेस्क्यू कैसे करना है वो देखते हैं, उसको रिहेबिलिटेट, रेस्टोर एंड रीइंटीग्रेट सोसाइटी में, और उसके साथ साथ कैसे लीगल एक्शन इनिशिएट करना है ऑफेंडर्स के खिलाफ। अच्छा, कितने हमारे यहाँ ऐसे इदारे होंगे सरकारी सतह पर या निजी सतह पर जो इन बच्चों की देखरेख या बहबूद के लिए काम करते हैं? हमारे पास जो मैपिंग पीछे हो चुकी है उस हिसाब से हमारे पास 21 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस है। उसमें से 5 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस वो है जो गवर्नमेंट खुद रन कर रही है। अच्छा। हमारे दायरे में हर बच्चा नहीं आता है, हमारे दायरे में वही बच्चा आता है जिसको केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो उन होम्स में वही बच्चे होंगे जिनको वाकई में केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो जैसा मैं बता रही थी कि ये जो हमारे 16 होम्स हैं, अभी तक हम लोगों ने इस चंद दिनों में 10 इंस्पेक्शंस किए हैं। उसमें से 5 होम्स हमने पाए जो रजिस्टर्ड थे अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, और 5 होम्स हमने पाए जिनकी अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई थी, ना ही उन्होंने अप्लाई किया हुआ है रजिस्ट्रेशन। आपकी जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया है जिसमें आपने कहा है कि जो तमाम इस तरह के इदारे हैं जो चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम करते हैं वो रजिस्टर खुद को करे, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई अंजाम दी जाएगी। मेरे ख्याल से ये ताख़ीर से ऑर्डर तो नहीं आया? ये ऐसे सर्कुलर्स पहले भी गवर्नमेंट लेवल से आ चुके हैं, तो तभी जाके चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर हो पाए हैं अभी तक इतने सारे। अब ये जब हमारी तरफ से जब ये सर्कुलर इशू हुआ, वो इस वजह से हुआ कि जैसा मैंने बताया कि 1 महीने में हम लोगों ने 10 इंस्पेक्शंस किए। 10 में से 5 होम्स थे वो रजिस्टर्ड थे और 5 होम्स वो थे जो इलीगली रन हो रहे थे। तो ऐसा मुझे लगा कि ऐसे बहुत सारे होम्स होंगे जो शायद हमारी नज़र में नहीं है, वो शायद अनरजिस्टर्ड है या जिन्हें कानून के बारे में नहीं मालूम कि हमें रजिस्ट्रेशन लेनी भी है, वो चीज़ उनके लिए थी। अच्छा, इस ऑर्डर के बाद कितने लोग सामने आए उनको रजिस्टर करने के लिए? अभी हमारे पास 3 इंस्टीट्यूशंस के ट्रस्टीज़ आए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स के लिए अप्लाई कर लिया, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का काम क्या है, उनके साथ अप्रोच किस तरह से करना है और ये किस नवियत के जो मामलात हैं डील करते हैं। किसी भी जगह आपके पास अगर कोई ऐसा केस, आप ऐसा कुछ मैटर देख रहे हैं, होता है, बच्चा अब्यूज़ हो रहा है या क्राइम में मुब्तला है, तो हमारे पास चाइल्ड लाइन एक नंबर है 1098, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। या आप हमारा ये ऑफ़िस है, हमारा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का ऑफ़िस है बिमना, सर सईदाबाद, तो वहाँ पे आप खुद विज़िट कर सकते हैं। या आप जो आपका कंसर्न पुलिस स्टेशन होगा, आप उनके पास भी जा सकते हैं अपना कोई भी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए। और अगर आप ये सब कुछ देखते हुए नॉन रिपोर्टिंग करते हैं, मतलब नॉन रिपोर्टिंग इज़ एन ऑफेंस इटसेल्फ। अच्छा। कि कल को अगर ये सामने आ जाए कि आपको मालूम था कि ऐसा हुआ है, तो आपने इसकी इंफॉर्मेशन कंसर्न्ड अथॉरिटी को नहीं दी, तो आपको इसके लिए 6 महीने की सज़ा भी हो सकती है। अच्छा, गैर सरकारी जो हमारे यहाँ इदारे हैं वो भी इनकी बहबूद और फलाह के लिए वाकई काम करते हैं, क्या आपकी नज़र गुज़र उन पे है? एक्चुअली हमारा क्या रहता है कि हमारा हर महीने हमें एक चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में कम से कम 2 बार विज़िट होता है। क्योंकि ये जो सारे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन जिनको आप एक आम लैंग्वेज में ऑर्फनेज सेंटर्स बोलते हैं, यतीम खाने बोलते हैं, चाहे ये गवर्नमेंट रन हो या NGO रन हो, तो इनके ऊपर हमारी मॉनिटरिंग एंड चेक एंड ये कह सकते हैं कि सुपरविजन हमारा ही रहता है
कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन ले ली, हालांकि जब आप जेजे एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो वो 5 सालों के लिए वैलिड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 5 सालों तक आपको खुद मुख्तियारी मिल रही है। हमें 5 साल के लिए लाइसेंस मिल गई, उसके बाद हम रिन्यू भी कर सकते नहीं। सुपरविजन आपके ऊपर रहेगा, आपके यहाँ फ्रीक्वेंट विजिट्स होते रहेंगे कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ के, और अगर आप मिनिमम स्टैंडर्ड से हट के हमें लगेगा कि बच्चा माल न्यूट्रिशन में जा रहा है, बच्चा एक्सप्लॉइट हो रहा है, एब्यूज़ हो रहा है होम में, तो डी रजिस्ट्रेशन का भी प्रोविज़न जेजे एक्ट के अंडर है। मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपकी मैसेज क्या होगी आवाम के लिए? देखिए, एक तो 2 तरह के बच्चे हैं। एक तो वो है कि जिनके माँ बाप हैं, माँ बाप के लिए वो मैसेज आएगी कि प्लीज़ बच्चों की देखभाल अच्छे से करिए। वो एक माँ बाप से बेहतर को ही नहीं जानता है, क्योंकि आजकल पेरेंटिंग बहुत टफ़ हो रही है, लोग इतने ज़्यादा बिजी हैं अपनी लाइफ्स में और बच्चा इग्नोर हो रहा है। प्लीज़ बच्चे को नेग्लेक्ट होने मत दें, क्योंकि एक दफ़ा जब बच्चा इस जेजे एक्ट के परव्यू में आ गया तो वो ईजिली फिर चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ बन जाता है, वो क्रिमिनलिटी की ओर जल्दी चला जाता है। पहले तो वो एक कैटेगरी में फॉल हो रहा है कि वो हमारा चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन बच्चा बन गया, प्रॉपर केयर एंड प्रोटेक्शन नहीं मिलता है तो वो ईजिली फॉल हो जाता है, वो ईजिली बन जाता है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। एक तो पेरेंटिंग के लिए। अब रही दूसरी बात कि वो कैटेगरी जिनके पेरेंट्स हैं ही नहीं, तो उनके लिए मैं आवाम से ये अपील करती हूँ कि अगर आपको कहीं भी ऐसा कोई बच्चा मिले, आप देखें, तो आप प्लीज़ कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन या 1098 टोल फ्री नंबर है चाइल्ड लाइन का, या हमारा ऑफिस है सर सईद आबाद बेमना में, आप रिपोर्टिंग करिए। फिर आप देखिए कि हम कैसे खुद ही कॉग्निजेंस लेंगे और हम बच्चे तक खुद पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारे पास वो केसेस सिर्फ नहीं आते हैं जो सिर्फ रजिस्टर्ड कोई कंसर्न्ड अथॉरिटी ही लाए, हम खुद भी सोमोटो कॉग्निजेंस लेते हैं और हम आउटरीच भी करते हैं बच्चे तक। बहरहाल आपने बच्चों के खिलाफ जराइम, बहबूद और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की जिम्मेदारियों से मुतल्लिक हमसे बात की और हमें अपना कीमती वक्त दिया। आपका बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप